नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है, हम आप लोगों के लिए ऑनलाइन कक्षाएं लेकर आ रहे हैं। ज्योतिष ज्योतिष की अगर बात करें तो सबसे पहले ज्योतिष का शब्द सुनते ही हमारे मस्तिष्क में कुछ आता है, तो वह है पंचांग। यदि ये हमें देखना आता है तो हम एक प्रारंभिक छात्र बन सकते हैं, तब हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन ये नहीं आता तो हम मुश्किल ज़्यादा आएगी हमें आगे बढ़ने में। इसीलिए हम हमारे सबसे पहले वीडियो में, ज्योतिष से संबंधित वीडियो में, हम आपके लिए लेके आते हैं पंचांग का व्यवहारिक ज्ञान। पंचांग का व्यवहारिक ज्ञान हमारे जीवन में क्यों होना चाहिए, ये बहुत ही उम्दा और महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि हमें तिथि, नक्षत्र, योग, करण इनका ज्ञान होगा, तभी हम चराचर जगत को ज्योतिष की नज़र से देख पाएंगे। ज्योतिष वेदानाम ज्योतिष चक्षु, ज्योतिष वेदों का चक्षु है षडंगों में, उसमें से, क्योंकि अब हम ज्ञान ही नहीं होगा कि क्या गलत है क्या सही है, तो वो हमें नेत्रों के द्वारा ही हमें पता पड़ेगा और हमें ज्योतिष ज्ञान नामक नेत्र ही बताएगा। हमारे यहाँ पंचांग की प्रथा बहुत पुरानी है। पहले कोई एकांग, द्वयंग, त्रयंग, चतुरंग होते थे, फिर धीरे धीरे यहाँ पर पंचांग की परंपरा आई गई। वेदांग ज्योतिष काल अर्थात शक पूर्व 1400 वर्ष में तिथि, नक्षत्र अथवा सावन दिन, नक्षत्र 2 ही अंग होते थे। कालांतर में हम जो रूप देख रहे हैं वह पंचांग बहुत ही बाद में विक्रम संवत के होते होते हमें दिखने लगे थे। पंचांग के 5 अंग होते हैं। तिथि वारं च नक्षत्रम योग है करणमेव च इति पंचांगमाख्यातम व्रत पर्व निदर्शनम। ये पंचांग विज्ञान के अनुसार इसकी परिभाषा है। तिथिर्वारं च नक्षत्रम योग है करणमेव च यत्र तत् पंचकम स्पष्टम पंचांगम तत् उदीरितम। तो सबसे पहला हमें ज्ञान ये हो जाना चाहिए कि पंचांग होता क्या है। फिर हम अगली स्टेप पे आते हैं कि पंचांग के 5 अंगों के अतिरिक्त भी बहुत कुछ होता है पंचांग में, जो हम देख सकते हैं, जो हमें देखना भी चाहिए। संवत्सर 60 होते हैं पंचांग के, जो जैसे हम कहते हैं कि एक नाम मिलता है हर वर्ष को, वो इस संवत्सर से ही मिलता है। यही वर्ष गणना संवत्सर की जननी है। ब्रह्मदेव, मानव, पितृ, सौर, सावन, चांद्र और भारतपत्यादि मतों के अनुसार विभिन्न काल मानों को व्यक्त किया जाता है। संवत्सर आनयन की विधि हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं स्क्रीन पे कि शालीवाहन और विक्रम संवत में प्राय 135 का अंतर होता है। शालीवाहन शक संवत जो है विक्रम संवत के 135 साल पहले और बाद में आता है। अभी संवत 2077 चल रहा है, जैसा कि आप सभी को हमारे पंचांगों में पता है। वर्तमान में विक्रम संवत चल रहा है 2077 और शालीवाहन शक संवत चल रहा है 1942 और अंग्रेजी संवत चल रहा है 2020। यह हमने आपको उदाहरण भी दिखा रखा है समझाने के लिए, आप उदाहरण से भी समझ सकते हैं। संवत 2000, जैसे संवत 2022 में 9 जोड़ देंगे तो 2231 आ जाएगा। अब जो 60 अर्थात लब्धि 33 वर्ष एवं शेष 51 प्राप्त हुआ, तो इसको हमने 60 से भाग दिया तो लब्धि आई 33 एवं शेष हुआ 51। अतः 51 संवत्सर भोगनाथ 52वां काल युक्त नामक संवत्सर वर्तमान में, जब संवत 2022 था। ठीक है, तो ये हमने इसको यहाँ पर देखा। संवत्सर के स्वामियों में हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे 5 स्वामी होते हैं। पहले 5 का स्वामी होता है विष्णु, 6 से 10 का बृहस्पति, 11 से 15 इंद्र, 16 से 20 अग्नि, 21 से 25 विश्वकर्मा, 26 से 30 अहिर बुध ने और 31 से 35 का होता है पितर। अब आगे चलते हैं हम आपके लिए। अब आगे आप चलेंगे तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा 36 से 40 विश्व देवा, 41 से 45 चंद्र, 46 से 50 इंद्राग्नि, 51 से 55 अश्विनी, 56 से 60 में भग। ये संवत्सरों के स्वामी होते हैं। संवत्सर का फल के लिए आप देख सकते हैं, वर्तमान संवत्सर संख्या को दुगुना करके उसमें 3 घटाकर 7 का भाग देवें। यदि शेष 0 आवे तो पीड़ादायक रहेगा, 2 आवे तो सुभिक्ष होगा, 4 आवे तो दुर्भिक्ष होगा, 6 आवे तो मध्यम होगा, 1 आवे तो दुर्भिक्ष, 3 में मध्यम, 5 में सुभिक्ष। विक्रमादित्य काल से प्रचलित संवत्सरों की शुभाशुभता और उनकी संज्ञा झलकती है। जैसा इनका नाम है वैसा ही इनका यथा नाम तथा गुण के अनुसार होता है। प्रभव, विभव, शुक्ल, प्रमोद, प्रजापति, अंगिरा, श्रीमुख, भाव, युवा, धाता, ईश्वर, इसी प्रकार से कुल मिलाकर यह 60 संवत्सर आ जाते हैं, जो हम आपको अभी स्क्रीन में दिखाने जा रहे हैं। 1 से लेकर 40 तक आपने यहाँ देख लिए हैं। अब हम आपको अगले पार्ट में किताब के यहाँ दिखाते हैं। आपको कुल मिलाकर यह आपको 60 संवत्सरों का फल हो जाता है। अभी वर्तमान में संवत्सर जो चल रहा है वो चल रहा है प्रमादी,
और कितना प्रमादी संवत्सर में हो रहा है वो आप देख ही रहे हैं। संवत 2077 जो है प्रमादी नाम का संवत्सर है। इतना प्रमाद इसने किया है कि सभी महामारी आप देख ही रहे हैं। और सूर्य का मेषादि प्रत्येक 2-2 राशियों पर संक्रमण का ऋतु कहलाता है। हमारे भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर 6 ऋतुएं पाई जाती है। लगभग हर देश में 6 ऋतुएं नहीं आती है, कहीं 1 या 2 या 3 भी ऋतुएं आती है, लेकिन हम भारत सौभाग्यशाली है। सूर्य जब मीन और मेष राशि में रहता है, जब सामान्यतः चैत्र और वैशाख महीना रहता है तो बसंत ऋतु होती है। सूर्य जब वृष मिथुन में हो, महीना ज्येष्ठ आषाढ़ का हो तो ग्रीष्म ऋतु होती है। सूर्य कर्क और सिंह में हो, श्रावण और भाद्रपद का महीना हो, चांद्रमास तो वर्षा ऋतु। कन्या तुला का सूर्य और आश्विन कार्तिक का महीना शरद ऋतु। वृश्चिक धनु का सूर्य मार्गशीर्ष पौष का महीना हेमंत ऋतु। शिशिर ऋतु के लिए मकर और कुंभ का सूर्य होता है और माघ और फाल्गुन का महीना उस समय रहता है। ऋतुओं का विभाग अब हम आपको लाते हैं। बसंत, ग्रीष्म और वर्षा ये देव ऋतुएं हैं। शरद, हेमंत, शिशिर ये पितर ऋतुएं हैं। इनमें इन्हीं से संबंधित कार्य होते हैं। जैसा नाम वैसा ही ऋतुओं का होता है। हम देवी संबंधित कार्य इसमें करते हैं तो हमें ज़्यादा शुभ फल मिलता है, और पितरों के संबंधित हम शरद, हेमंत, शिशिर में करते हैं। अयन क्रांति वृत्त के प्रथमांश का विभाजन एवं उत्तर व दक्षिण गोल के मध्यवर्ती ध्रुवों के द्वारा माना गया है। यही विभाजन उत्तरायण और दक्षिणायन कहलाता है। इन अयनों को ज्योतिष में संसार में प्रमुख स्थान दिया गया। उत्तरायण मतलब देवताओं का दिन, दक्षिणायन मतलब देवताओं की रात्रि, और दक्षिणायन बोले तो दैत्यों का दिन और दैत्यों की रात्रि भी इसी होती है। दक्षिणायन में देव जागते हैं, देव सोते हैं, दैत्य जागते हैं। उत्तरायण में देव जागते हैं, देव सोते हैं। उत्तरायण का हम आपको परिचय देते हैं यहाँ पर। इसे सौम्यायन भी कहा जाता है। उत्तरायण प्रवृत्ति सायन मकर के सूर्य, जो पंचांगों में प्राय मकर भानु से लिखा जाता है, 21-22 दिसंबर से लेकर मिथुन का सूर्य 6 मास तक रहता है। साधारणतः लौकिक मतांतर यह माघ से आषाढ़ पर्यंत माना जाता है। सौम्यायन की कालावधि देवताओं का दिन, उत्तरायण को देवताओं का दिन माना जाता है। इसमें सूर्य देवताओं का अधिपति है, सूर्य राजा कहलाता है देवताओं का, और सूर्य से ही समस्त सृष्टि का संसार चक्र चलता है। शिशिर, बसंत, ग्रीष्म ये 3 ऋतुएं उत्तरायण में रहती है। नूतन ग्रह प्रवेश, दीक्षा ग्रहण, देवता उद्यान, कुआ, बावड़ी शुभ कार्य हमें उत्तरायण में अधिक शुभ फल देते हैं। उत्तरायण प्रवृत्ति के समय से 40 घटी पर्यंत पुण्य काल माना जाता है। सूर्य की हर संक्रांति को पुण्य संक्रांति, पुण्य काल के रूप में मनाया जाता है। लेकिन प्राय मकर संक्रांति का प्रचलन ज़्यादा है, लेकिन हर संक्रांति अपने आप में महत्व रखती है और हर संक्रांति में दान पुण्य का विशेष महत्व बताया गया है। अब आते हैं हम दक्षिणायन पर। यह समय देवताओं का रात्रि माना गया है। सायन कर्क के सूर्य, कर्क के भानु हम कहते हैं इसको, अर्थ अथवा 21-22 जून से 6 मास लगभग चालू हो जाता है ये। आप देखते हैं तारीख में हमने क्यों लिखी है, लेकिन तारीख इसलिए लिखी है क्योंकि सूर्य कभी अपनी गति नहीं बदलता है। सूर्य की संक्रांति लगभग 1 जून, और भारतीय के अनुसार आपको फर्क लग सकता है कि कभी 14 जनवरी, कभी 15 जनवरी, लेकिन सूर्य अपनी गति नहीं बदलता है। इसीलिए जो तारीखें हमने लिखी है लगभग उन्हीं तारीखों पर ये सूर्य के संक्रमण होते हैं। दक्षिणायन में वर्षा, शरद, हेमंत ऋतु होती है। यह देवताओं का रात्रि होता है और असुरों का दिन हो जाता है। पितरों का अधिष्ठाता भी इस काल को कहा गया है। अतः इस काल में षोडश संस्कार तथा अन्य मांगलिक कार्यों के अतिरिक्त कर्म ही किए जाते हैं। उग्र देवता, मातृका, भैरव, वारा, नरसिंह, त्रिविक्रम, महिषासुर का वध करते हुए दुर्गा की स्थापना इस समय की जा सकती है। अब आते हैं हम आपके लिए मास पर। सौर मास, सबसे पहले सौर मास लेते हैं। यह सूर्य के संक्रमण से संबद्ध है। मेषादि 12 राशियों के सूर्य के मतानुसार मेषादि संज्ञक 12 सौर मासों का गठन किया गया है। एक सौर मास लगभग 30 दिन 10 घंटे का होता है। इसमें सभी मांगलिक कार्यों के लिए कोई मना नहीं किया गया, यह शुभ रहता है। और पंचांग में हिंदी तिथियां जो दी होती है वो हम आपको आगे बताएंगे जब आगे चलेंगे, तो वो सौर मास के अनुसार ही चलती है। अब हम आपको इसके आगे लेके चलते हैं। चांद्रमास, यह चंद्र से संबंधित है। अमावस्या के पश्चात शुक्ल प्रतिपदा के चंद्र किसी नक्षत्र विशेष में प्रवेश करके प्रतिदिन एक कला के परिणाम से बढ़ता हुआ पूर्णिमा को पूर्ण चंद्र के रूप में दृष्टि गोचर होता है। पुनः कृष्ण प्रतिपदा से क्रमशः अल्प शकुन होता हुआ चंद्रमा अमावस्या को पूर्णांधकार रूपी मृतावस्था को प्राप्त होता है। अतः
एक मत के द्वारा शुक्ल प्रतिपदा से अमावस्या तक, अत्यंतर मतानुसारेण शुक्ल प्रतिपदा से पूर्णिमा तक चांद्रमास कहलाता है। शुक्ल पक्षादि मास मुख्य, कृष्ण पक्षादि गौण है। ये देश भेद से भी चलते हैं। दोनों प्रकार के चांद्रमासों की प्रवृत्ति को ग्रहण किया जाता है। प्रत्येक चांद्रमास प्राय 29 दिन 22 घंटे का होता है। चैत्रादि विभिन्न चांद्रमासों की संज्ञाएं पूर्णिमा के चंद्र द्वारा संक्रमित नक्षत्र के द्वारा होती है। जैसे चैत्र हम देखेंगे तो चैत्र का महीना प्राय चित्रा और स्वाति नक्षत्र, जिस दिन चैत्र का महीना शुरू होता है उसी दिन पूर्णिमा को इस दिन यह नक्षत्र जरूर रहेगा। और वैशाख के लिए विशाखा, ज्येष्ठा के लिए ज्येष्ठ, आषाढ़ के लिए पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रावण के लिए श्रवण धनिष्ठा, भाद्रपद के लिए शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, अश्विन के लिए रेवती, अश्विनी, भरणी, कार्तिक के लिए कृतिका, रोहिणी, मार्गशीर्ष, मृगशीर्ष के लिए मृगशिर, आद्रा, पौष के लिए पुनर्वसु, पुष्य, माघ के लिए अश्लेषा, मगा, फाल्गुन के लिए पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त। ये जो आप देख रहे हैं ये लगभग इसके लिए बताए गए। अब इसी क्रम में हम आगे चलते हैं, अगले पृष्ठ पर आ जाते हैं। सावन मास एक अहोरात्र में 24 घंटे या 60 घटी मानकर 30 दिन का एक सावन मास होता है। जातक की अवस्था, उत्तराधिकारियों में संपत्ति, विभाजन, स्त्री गर्भ की वृद्धि तथा प्रायश्चित आदि कर्म में सावन मास का विचार करना चाहिए। अब आता है नक्षत्र मास। चंद्रमा के 27 नक्षत्रों के भ्रमण को संपूर्ण करने में आवश्यक समयावधि को नक्षत्र मास कहते हैं। इसका उपयोग जल पूजन, नक्षत्र शांति, यज्ञ विशेष, जैसे हम कहते हैं ना कि मूल में पैदा हो गया, गंडांत में पैदा हो गया, तो वो चांद्रमास के अनुसार ही जिस नक्षत्र में, मूल नक्षत्र में बालक का जन्म होता है, वो जब दोबारा आता है तो उसकी हम शांति करवाते हैं। सौर वर्ष का जो मान होता है 365 दिन 15 घटी 31 पल 30 विपल होता है। चांद्रमास 354 दिन 22 घटी 1 पल 33 विपल का होता है। अतः स्पष्ट है कि चांद्र वर्ष सौर वर्ष से 10 दिन 15 घटी 30 विपल 7 विपल कम है। 10 दिन 53 घटी 30 पल 7 विपल कम होता है चांद्रमास का मान। इस क्षतिपूर्ति और दोनों के सामंजस्य के उद्देश्य से हर तीसरे वर्ष अधिक मास भी आता है और एक बार 141 सालों के बाद क्षय मास भी आता है। सिद्धांत शिरोमणि कहती है संक्रांति मासो अधि मास है स्फुटम स्याद् भी संक्रांति मास शयाख्य कदाचित। जिस चांद्रमास में स्पष्ट सूर्य की क्रांति न हो वह अधिक मास, असंक्रांति मास हो अधिमास है। जिस चांद्रमास में 2 बार संक्रांति हो वो क्षय मास, द्विसंक्रांति मास हो क्षय मास है। क्षय मास व अधिक मास दोनों ही मल मास कहलाते हैं। मल मास में करणीय कर्म हम आपको बताते हैं, संध्या, अग्निहोत्र, पूजन आदि नित्य कर्म, गर्भाधान, जात कर्म, सीमंत, पुष्पवंत, रोग शांति, अलभ्य योग में श्राद्ध, द्वादशा, सपिंडी, मनवादि तिथियों का दान, दैनिक दान, यव, तिल, गो, भूमि, स्वर्ण आदि दान, अतिथि सत्कार, विधिवत स्नान, ये सभी मलमास में किए जा सकते हैं। शास्त्र इनकी अनुमति देता है। अब हम आगे चलते हैं। इसके लिए आपको अनित्य व नैमित्तिक कार्य जो हमको नहीं करना चाहिए मलमास में, द्वितीय वार्षिक श्राद्ध, तुला पुरुष कन्यादान, गज दान आदि, षोडश महादान, अग्नियादान, यज्ञ, अपूर्व तीर्थ यात्रा, अपूर्व देवता, ये जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, व्रतोध्यापन, व्रतारंभ, ग्रहारंभ, गृह प्रवेश, कोई भी मांगलिक कार्य खर मास में नहीं करना चाहिए। अब हम आते हैं जन्म मास पे। जन्म दिन से एक सावन मास पर्यंत जन्म मास कहलाता है। मतांतरेण कृष्ण पक्षादि चांद्रमास में व्यक्ति का जन्म हो उसे ही जन्म मास माना जाता है। पुनश्च क्षय मास के अंतर्गत तिथि के पूर्वार्ध में जन्म हो तो पूर्व मास और परार्ध में जन्म हो तो आगामी मास में जन्म मास निर्धारित किया जाना चाहिए। स्नानम, जिसके लिए हमारा श्रीपति समुच्च और पीयूष धारा भी कहते हैं, स्नानम दानम तपो होमय सर्वमंगल्य वर्धनम उद्वाहस्य कुमारीणाम जन्म मासे प्रशस्यते। जन्मनि मासी विवाह शुभदो जनरक्षुश्च अशुभम वदन्ति गर्गः श्रुति वेदशौर यात्रासु। जन्म मास में मांगलिक कार्य संपादन के निर्णय अंतर्गत वशिष्ठ ने केवल जन्म दिन, गर्गाचार्य ने जन्म के 8 दिन, अधिपति ने 10 दिन और भागुरी ने जन्म के पक्ष को ही केवल दूषित बतलाया है। जन्म मास के शेष दिन शुभ संपादन में ग्राह्य। जातम दिनम दूषयते वशिष्ठो रिष्टो च गर्गो नियतम दशरात्रि जातस्य पक्षम किल भागुरिष्ट शेषा प्रसुस्ति। मुंडे मुंडे मतिर्भिन्ना तुंडे तुंडे सरस्वती
गर्गाचार्य ने कहा है कि जन्म से 8 दिन तक कोई काम नहीं करें, उन तिथियों को हमेशा त्याज्य करें। वशिष्ठ कहता है केवल जन्मदिन को त्याज्य करें। अधिपति कहते हैं 10 दिन। भागुरी ने पूरे पक्ष को ही दूषित बतलाया है। इसी प्रकार अब हम इसी क्रम में हम आगे चलते हैं। उम्मीद है आपको ज्योतिष का ज्ञान बड़ा ही रुचिकर लग रहा होगा। अब आते हैं हम पक्ष पर। जिस रात्रि में सूर्य और चंद्रमा किसी एक राशि में एक ही अंश पर हो वह रात्रि अमावस्या कहलाती है। अमावस्या में निरंतर बढ़ती हुई चंद्र सूर्य की परस्पर दूरी जिस दिन 180 अंश परिमित हो जाती है उस दिन रात्रि को पूर्ण चंद्र दृष्टि गोचर होता है। अतः अमावस्या से पूर्णिमा तक यह 15 दिनात्मक प्रकाशमान मध्यंतर शुक्ल पक्ष कहलाता है। अमावस्या से पूर्णिमा शुक्ल पक्ष और पूर्णिमा से फिर कृष्ण पक्ष तक का सफर, अमावस्या तक का सफर ये कहलाता है कृष्ण पक्ष। पक्ष दो ही होते हैं मास में, चाहे शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। याद रखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि वर्ष का प्रारंभ होता है शुक्ल पक्ष से और महीने का प्रारंभ होता है कृष्ण पक्ष। तभी चैत्र एक ऐसा महीना है जो आधा इस संवत्सर में आता है और आधा पिछले संवत्सर में जाता है। चैत्र मास से ही संवत्सर का अंत होता है, चैत्र मास से ही संवत्सर का प्रारंभ होता है। शुक्ल पक्ष देव प्रधान होने से कर्मों में तथा कृष्ण पक्ष में पितराधिष्ठित होने के कारण पितृ कर्मों में विहित है। अर्थात शुक्ल पक्ष में सर्व शुभ कार्य तथा कृष्ण पक्ष में सभी पितृ कार्य प्रशस्त होते हैं। या देवा पूर्यते अर्धमास देवा यो पक्षीयते स पितरः। प्राय एक पक्ष 15 दिन का होता है। कभी कभी तिथि क्षय वृद्धि के कारण न्यूनाधिक भी हो जाता है। 13 दिनात्मक पक्ष जब पक्ष 13 दिन का हो जाए तो वो समस्त शुभ कार्यों में वर्जित हो जाता है। पक्षस्य मध्य तिथि द्वितिथि पतेतम तदा भवेत् रौद्रवकाल योगः पक्षे विनष्टे सकलम विनष्टम मिथ्याहुराचार्य वरा समस्ता। अब हम आते हैं तिथि पर। अभी फिलहाल आज की कक्षा यहीं समाप्त करते हैं। तिथि अब हम अगली कक्षा शुरू करेंगे तिथि से। रविचंद्रयोर गत्यंतरम तिथि। इस कक्षा को यहीं पर हम अल्प विराम देते हैं। पुनः मिलेंगे आपसे।